गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम चैप्टर 6 की रिवीजन करेंगे बेटा। इस चैप्टर में आपके 4 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना, फिर डबल इनइक्वालिटी एंड देन ग्राफ। ओके, तो आपने जैसे 10th क्लास में जो ग्राफ का चैप्टर किया था और आप ये सॉल्व द इक्वेशन आप शुरू से करते आए हैं 6th क्लास से, सेम वैसे ही है, बस बीच में इनइक्वालिटी का साइन आ गया। अब तक हमारा इक्वल का साइन चलता था, ठीक है। तो आपकी ये स्टेटमेंट है 2x + 3 - 10 लेस देन 6 ब्रैकेट में x - 2। हमने ब्रैकेट ओपन की 4x + 6 - 10 लेस देन 6x - 12। x वाली टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे और विदाउट x वाली टर्म्स को राइट साइड पे। तो 4x - 6x - 2x लेस देन -8। जब आप यहाँ से x के साथ माइनस हो, ये स्टेप बेटा 11th में देखने वाला है ध्यान से। जब x के साथ नेगेटिव साइन होता है दैट मीन्स हम माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। देखो ये लेस देन से ग्रेटर देन में चेंज हो गई, ठीक है। तो हमने यहाँ -2 को जब हम इधर लेके गए या फिर -2 से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो ये आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब हमारा क्या वैल्यू हो गई कि x की जो वैल्यूज़ हैं वो 4 से ग्रेटर हैं, दैट मीन्स 4 to ∞। अब बात आती है इन इंटरवल्स की। इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, और अगर आपका साइन लेस देन या ग्रेटर देन का है तो ओपन इंटरवल, अगर इसके साथ इक्वल टू का साइन जुड़ जाता है तो ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, नंबर लाइन पे आपने 4 से स्टार्ट करना और इन्फिनिटी तक हमने यहाँ पर ये एरो डाला कि लाइन आगे एक्सटेंड हो सकती है और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब ये ओपन इंटरवल है तो इस सर्कल को हमने फिल नहीं करना है, ठीक है। ये सर्कल एज इट इज़ रहेगा, सर्कल रहेगा, इसको फिल नहीं करना। अगर यहाँ क्लोज इंटरवल होता तो हम इस सर्कल को डार्क कर देते। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपकी डबल इनइक्वालिटी चल रही है। देखो तो इसमें हमने क्या करना है, बीच में जो वैल्यू है वहाँ ओनली x लाना है। ओनली x लाने का मीन्स क्या है कि जो इसके साथ वेरिएबल्स हैं जितने भी, ये कांस्टेंट टर्म है, सॉरी -3, 2, -4, इनको हमने एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बीच में -3 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 से डिवाइड कर देंगे। अब इसी बात का ध्यान रखना है कि आप -3 माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो ये इनइक्वालिटीज़ आपकी चेंज हो गई, ठीक है। हमने -3 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय -3 -3 -3 -3, जो भी ऑपरेशंस हम लगाएंगे वो तीनों तरफ लगेगा, ठीक है। ये आपने सॉल्व किया -2, ये -3 से -3 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया -12। अब यहाँ पर -4 एक्स्ट्रा है ना, तो हम क्या कर देंगे, एडिंग 4, तीनों साइड हमने 4 को ऐड कर दिया। तो ये सॉल्व किया 2x 0। अब x के साथ 2 है ना, तो हमने बीच में सिर्फ x लाना है, तो हमने क्या कर दिया, x से 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड किया 1, 2 से डिवाइड किया 0 और x। अब x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1, 0 और 1 के बीच में, ये सॉरी गलत लिखा हुआ है, 1 और 0 के बीच में। x की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो ये इंटरवल हम ऐसे लिखेंगे 0, 1। अब देखो 1 की तरफ इक्वल टू का साइन भी है, तो यहाँ क्लोज इंटरवल, और यहाँ पर खाली ग्रेटर देन का साइन है, x इज़ ग्रेटर देन, तो ओपन इंटरवल। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, देखो 0, 1, 2, -1, 0 से स्टार्ट है, सर्कल लगाएंगे, और 1 पे फिनिश है, सर्कल लगाएंगे। अब 1 वाला क्लोज इंटरवल है तो इस सर्कल को फिल कर देंगे, और ये बीच वाली लाइन को भी, ठीक है। 0 पे ओपन है तो इसको हमने खाली सर्कल रखा, इसको फिल नहीं किया, ठीक है। 1 पे क्लोज है तो हमने इसको फिल कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट आपका आ जाता है ग्राफ 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 60। तो देखो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, एक बार आप x को 0 रख दो, एक बार आप y को 0 रख दो। जब आपने x को 0 रखा तो y आपका 20 आ गया, जब आपने y को 0 रखा तो x 15 आ गया, ठीक है। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, x 20, y 0, ये पॉइंट आ गया 20, 0, और ये पॉइंट आपका आ गया x 0 है, y 15 है, 0, 15, और इस पॉइंट को आपने ज्वाइन कर लिया। अब बात आती है शेडिंग की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है 11th क्लास में ग्राफ का। कैसे करते हैं शेडिंग, देखो हमने इक्वेशन लिखी 4x + 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 0, फिर आपने पुट कर देना है, पुट
x एंड y इज इक्वल टू 0। x और y की वैल्यू आपने 0 पुट की। 4 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0 लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 60। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि 0 जो है वो बड़ा होता है ना। 60 बड़ा होता है 0 से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हमारा ग्राफ जो है वो ओरिजिन की तरफ शेड होता है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स होती तो ये ओरिजिन से टुवर्ड्स बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारी जो है शेडिंग ये इधर आ गई। क्लियर। इसी तरह से अगर इसमें हमारे पास क्वेश्चन ग्राफ ये आ जाए x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 0, तो देखो ये वैल्यू आ जाएगी x इज़ ग्रेटर देन 0 y। इसकी जो हमारी टेबल बनेगी 0 0 x1 तो y1 x2 तो y2, और ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। दिस वन इज़ 0 0 पॉइंट एंड दैट इज़ द 1 1 पॉइंट एंड दैट इज़ द 2 2 पॉइंट, और ये लाइन आ गया। अब इसकी शेडिंग की बात आती है, क्योंकि इसमें अगर हम 0 0 पुट कर दें तो मान लो ट्रू है या फॉल्स है, तो 0 की तरफ हमने शेडिंग करनी है। तो ये तो वैली ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है, हमें क्या पता शेडिंग ऊपर होगी या नीचे होगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, y को इधर ले गए, हमारे पास आ गया x इज़ ग्रेटर देन y। इस केस में आपने देखना है कि कौन सा x इज़ ग्रेटर है। यहाँ पर देखो x एक्सिस ग्रेटर है, तो इस लाइन के x एक्सिस की तरफ आपकी शेडिंग हो जाएगी। क्लियर। अगर y एक्सिस ग्रेटर होता तो ऊपर की तरफ शेडिंग हो जाती y एक्सिस की तरफ। तो जो लाइन है उसकी शेडिंग उस एक्सिस की तरफ होगी जो एक्सिस आपका ग्रेटर है। ठीक है, और इसी में आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है वो है आपका शेडिंग रीज़न। उसमें क्या होता है कि ये दोनों ग्राफ हमें एक ही ग्राफ में बनाने हैं। ये देखो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना। अब इस लाइन की शेडिंग नीचे जा रही थी, इस लाइन की शेडिंग यहाँ जा रही थी, और इसकी शेडिंग यहाँ जा रही थी। तो जो ये पोर्शन आपका आया, ये पोर्शन आपका कॉमन पोर्शन आ गया। ठीक है, ये पोर्शन आपका कॉमन पोर्शन है। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसमें आपको अगर पॉइंट्स बताने हो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमारे कौन कौन से बने हैं शेडिंग रीजन के, तो ये पॉइंट आपका 0 0 है ना, और ये आपका 20 0 है, और ये कौन सा पॉइंट है आपका, देखो यहाँ से 10 और यहाँ से आपका इन दोनों के मिड में 8 या 9। जब हम ग्राफ पेपर पे करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अभी हमारे पास आ गई 5 6 7 8 9 10, 7 के लगभग आ गया। तो x इज़ 7 और ये 10, ये आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए जो आपने यहाँ पर किए हैं। तो बेटा ये 6 चैप्टर का आपका रिवीजन है थोरो। यही क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो आप अच्छे से 6 चैप्टर को करो बेटा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो देन यू आस्क मी। ठीक है।